हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको परीक्षा के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल मिश्रण आपको दे रखा है 5 लीटर। टोटल मिश्रण दोस्तों आपके पास 5 लीटर का है। टोटल मिश्रण 5 लीटर और उसमें 6% चीनी है। तो आपको 6% चीनी दे रखी है प्रतिशत में, लेकिन प्रतिशत में से हटा करके आपको टोटल आपको दे रखा मिश्रण 5। तो 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। ये जो 5 लीटर का मिश्रण है इसमें चीनी कितनी है? 6%। तो चीनी की मात्रा आप निकाल लीजिए कितनी है। ठीक है, टोटल मिश्रण कितना है? 5 लीटर का। इस 5 लीटर का 6% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। 5 छिक्के 30 हो जाएगा, बटे में कितना है? 100 है। तो 2 जीरो का मतलब क्या है? 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.30 ये आपकी चीनी निकल के आ गई। ठीक है, इस 5 लीटर के मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी है? इतनी है, 0.30। क्लियर है? कितनी है? 0.30 आपकी चीनी है। इसमें से क्या होता है? 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। तो टोटल मिश्रण आपके पास 5 था, इस 5 में से 1 लीटर जो पानी है वो भाप बन के उड़ गया। तो अब आपके पास मिश्रण कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, 4 बचा। आपसे पूछ रहा है कि चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो चीनी आपके पास है कितनी? इतनी है। 1 लीटर पानी भाप बन गया, अब मिश्रण 4 का बचा। प्रतिशत का पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 से ये 100 कटेगा 25 बार में, 25 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 25 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। 25 तरीका कितना होता है? 75 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या बाद दशमलव है तो 2 संख्या बाद दशमलव यहाँ भी लगा देंगे आप, तो 7.50%। ठीक है, 7 दशमलव इधर लिख देते हैं सही से, 7.50%। ये क्या आ गया? आपकी प्रश्न का सही आंसर किस ऑप्शन में दे रखा है? 7.5। बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में यहां कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि सोना चांदी से 19 गुना भारी है, जो सोना है, जो दोस्तों सोना है वो चांदी से कितना? 19 गुना भारी है। 19 गुना भारी है चांदी से सोना। तांबा चांदी से 9 गुना भारी है। एक है दोस्तों तांबा। तांबा दोस्तों चांदी से कितना भारी है? 9 गुना। प्रश्न को पढ़ लिया आपने, समझ लिया। यदि सोना चांदी से 19 गुना भारी है, तांबा चांदी से 9 गुना भारी है। देखिए सोना भी दोस्तों चांदी से भारी है और तांबा भी चांदी से भारी है। कितना कितना? सोना 19 गुना भारी है, तांबा 9 गुना भारी है। और इनका मिश्रण कितना? 15 गुना भारी है। दोनों का मिश्रण दोस्तों कितना? 15 गुना भारी है। एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, जो मैंने आपको कल के वीडियो में सिखाए थे। कल मिश्रण वाला वीडियो सिखाया था, उसमें मैंने ये बताया था एलिगेशन मेथड, बस वही लगा दीजिए। 15 9 का अंतर 6 आएगा, 19 और 15 का अंतर 4 आएगा। कटा लीजिए, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 3:2 आपके प्रश्न का सही आंसर आएगा। और ये प्रश्न देखिए कब पूछा गया था? एनटीपीसी 2012 में। तो 3:2 कहां पर है? पहले ही ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। क्लियर है दोस्तों? प्रश्न सभी को समझ में आ गया। जिसने हमारा कल का वीडियो देखा था मिश्रण का, उनको इस प्रश्न को समझने में कोई समस्या नहीं आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं रेगुलर वीडियो को देखेंगे तो आपको कभी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 63 रुपये पर केजी की चाय 90 रुपये पर केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का विक्रय मूल्य 72 रुपये पर केजी हो जाए? आरआरबी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। अभी मैं आपसे एक बात कह रहा था कि कल मैंने एक मिश्रण का वीडियो बनाया था, तो ये प्रश्न मैं उसमें करा चुका हूं। ये प्रश्न मैंने करा दिया था उस वीडियो में, लेकिन यहां पर फिर से आ गया है, तो कोई बात नहीं, फिर से करा देते हैं। कितने रुपए भाई? 63 रुपये पर केजी की चाय किसके साथ मिलाई जा रही है? 90 रुपये पर केजी के साथ।
तो इनका विक्रय मूल्य का कितना आ रहा है दोस्तों, 72 रुपये पर केजी आ रहा है। कर दीजिए क्रॉस अंतर, ठीक है। 90 72 का अंतर 18 आएगा और 63 72 का अंतर कितना आएगा, 9 आएगा। कटा लीजिए बस भाई, 9 1 कम 9 कटेगा, 9 दूनी का 18, 2:1 आपका आंसर, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2013 में, 2:1 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। क्लियर है दोस्तों ये बात। तो प्रश्न आप ये पहले से ही पढ़ चुके हैं, कल के वीडियो में जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे उनको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। ये एलिगेशन मेथड है, क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। एक कोई आयताकार मैदान है, ठीक है। आयताकार मैदान दोस्तों कैसा होता है, ऐसा इस तरीके का होता है, जिसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये बराबर और ये वाली जो है ये बराबर होती है। ये होता है हमारा आयताकार मैदान। इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई इनका अनुपात दे रखा आपको 2:1। कितना, 2:1 दे रखा है, ठीक है, क्लियर। मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। भाई मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 72 वर्ग मीटर है। मैदान की लंबाई क्या है, लंबाई कितनी है, भाई लंबाई हमारी अनुपात में तो 2 है, लेकिन रियल में कितनी लंबाई है ये कह रहा है, ठीक है। रियल में कितनी लंबाई है, तो देखिए हमारा मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 72, तो लंबाई गुने चौड़ाई हमारा क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणाई चौड़ाई के बराबर होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का हम गुना कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और क्षेत्रफल हमको पहले से दे रखा है 72, ठीक है। क्षेत्रफल हमको पहले से दे रखा है 72, हमारा क्षेत्रफल है 72, कितना, 72 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल लीजिए, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। लंबाई चौड़ाई 72 दे रखी है, लंबाई चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल के बराबर होता है और क्षेत्रफल हमारा 72 ही है। तो देखिए मैं लंबाई कितनी रखूं, अगर लंबाई में पहला ऑप्शन ले लेता हूं 12, तो मैं 12 का मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, 72 से होगा। 12 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो 72, भाई 12 मल्टीप्लाई 6 72 होता है, क्लियर है इतना। तो लंबाई मेरी कितनी होगी, 12, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो और दोनों का मल्टीप्लाई 72 भी तो हो रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लंबाई ही तो पूछ रहा है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, पहला ही ऑप्शन सी हो जाएगा, ए ऑप्शन। लंबाई मेरी कितनी हो जाएगी, उसमें 12 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। और लंबाई अनुपात में है, रियल में कितनी है, 12, कितने गुना पर है, 6 गुना पर। तो चौड़ाई भी दोस्तों 6 गुना पर होगी, बिल्कुल सही, 6 गुना पर ही दे रखी है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमारा क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई 12 है, चौड़ाई 6 है, दोनों का गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 72 नहीं निकल के आएगा, 12 6 72 होता है। तो लंबाई कितनी होगी, 12 होगी। तो प्रश्न सभी की समझ में यहां पर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और माइनस का 10% का बदलाव किया गया। भाई 15% है प्लस का, तो प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है। बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे में कितना 100। लाभ हानि में भी ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए पहले वाली वैल्यू एक्स हो जाएगी, दूसरे वाली वैल्यू वाई हो जाएगी। तो पहले कितनी वैल्यू है, 15 है, वो भी प्लस का, तो एक्स आपका 15 है, वो भी किसका है, प्लस का, तो प्लस का 15। दूसरी वैल्यू जो वाई है वो माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। वाई आपका कितना है, 10 है, तो 10 आ जाएगा, किसका है, माइनस का है, तो माइनस का। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। एक्स यहाँ पर कितना है, 15 है, तो 15 रखेंगे। वाई 10 है तो 10 रखेंगे, बट्टे में कितना है, 100, तो 100 रख दीजिए आप। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर किसी को ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। 0 से मैं यहाँ 0 कटा दूंगा, 5 से कटाऊंगा 2 बार में, 5 से कटाऊंगा 3 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 15 में से 10 को घटा देंगे तो 5 बचेगा आपका, ठीक है। ये माइनस का साइन आ गया, 10 में से 5, 15 में से 10 घटा दिया 5, माइनस का कितना बचा 3 और बटे में कितना बचा 2, ठीक है इतना। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 2 पंजे 10, 10 में से 3 घटा देंगे 7/2 आएगा। और 2 से जब इसे कटाएंगे तो 7 का मतलब क्या हो गया, 3.5, 3.5% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है दोस्तों, सभी की समझ में आ गया।
ऐसा नहीं होगा किसी बच्चे की समझ में ना आए। ऐसी वैल्यू जब दी जाती है तो क्या करते हैं, 2 पच्चे 10, माइनस का साइन है तो घटा देते हैं और प्लस का साइन होता है तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो 7/2 आ गया और 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 त्रिक का 6 कटेगा, 1 बचेगा, नहीं जाएगा तो 10 मतलब 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। मैं उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।